दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन 2 के खिलाफ धरने प्रदर्शन लगातार भूतपूर्व सैनिक कर रहे थे, कर्मचारी यूनियन लगातार मांग कर रही थी कि OROP 2 की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने भी OROP 1 के बाद अपनी पुष्टि की थी और उन्होंने माना था कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 कहीं न कहीं निचले क्रम के कर्मचारियों के लिए ठीक बैठता नहीं है और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन OROP 2 में और भी ज्यादा गलतियां दिखाई देने को मिली हैं। अब जैसा जैसा 2024 नजदीक आ रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार इसमें कुछ न कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई है और ना ही किसी तरह का कोई रिवीजन के ऊपर कोई लेटर जारी किया गया है। जो रिकमेंडेशन OROP 2 की थी वही अभी लागू है और उसी हिसाब से आपको पेमेंट मिल रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि ये OROP 2 का एरियर भी सरकार की वजह से नहीं मिल रहा है। ये OROP 2 का एरियर भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि सरकार का ध्यान OROP 2 की विसंगतियों को दूर करने पर शायद नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये केस करना पड़ा और अपने हक की चीजें मांगनी पड़ी। करोड़ों पेंशन भोगी और कर्मचारी अभी तक ये इंतजार कर रहे हैं कि उनका 18 महीने DA और DR का जो एरियर है, जिसको सरकार ने भुगतान करने से मना कर दिया, वो शायद 2024 तक मिल जाए या उससे पहले कोई अनाउंसमेंट हो जाए। तो क्या सरकार 18 महीने का DA और DR का भुगतान करेगी या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या ये मुद्दे जैसे कि 18 महीने का DA और DR रोकना, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर नहीं करना, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जैसे बड़े मुद्दे जो सैनिकों से रिलेटेड हैं उस पर सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लेना, और पब्लिक के जो आम मुद्दे हैं जैसे कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ना, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना, युवा वर्ग को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देना, काले धन को वापस लाने के लिए 2016 में नोटबंदी करना और नए नोट चालू करना, लेकिन 2023 में 2000 के नोट वापस से दोबारा बंद कर देना, यह कहकर के भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो कहीं न कहीं जनता को यह अनुमान लग गया है कि 2016 में जो सरकार ने नोटबंदी की थी काले धन को वापस लाने के लिए, वो पूरी तरह से फेल हो गया है, जिसकी वजह से 2023 में 2000 के नोट वापस RBI बैंक ले रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जमाखोरी आम जनता ने नहीं की है, क्योंकि आम जनता के पास गिने चुने रुपए होते हैं। तो फिर जमाखोरी किसने की, इसका भी कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया। और उसके बाद 2016 में जो नोटबंदी की थी उसके बाद सरकार के पास कितना काला धन आया, अगर काला धन आया तो सरकार ने जो दावा किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो कितने लाख रुपए सरकार दे रही है, इसके ऊपर भी कुछ प्रेडिक्शन नहीं बताई और ना ही सरकार ने खुल करके अब बताया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने आम जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और इन सब चीजों को ध्यान देते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद अब नहीं आएगी, क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे लेकर के केंद्र सरकार सत्ता में आई थी, कहीं न कहीं वो बुनियादी मुद्दे फेल होते नजर आ रहे हैं।